बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 फरवरी की रात है। अली अमीन गंडापुर ने मांग ली है माफी। किस बात पर, इस व्लॉग में जानिए। गुस्से की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे परवाह किसी की नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम सॉरी। फिलहाल के लिए आई एम सॉरी। साथ ही सुहेल अफरीदी की रिहाई फोर्स का जो एक प्लान था या तजवीज़ थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और ये मामला जाएगा वापस पीटीआई की सियासी कमेटी में। क्या तजवीज़ दी जा रही है, इसके ऑल्टरनेट वो भी आपको बताता हूँ। और साथ ही सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली वीडियो का करेंगे ड्रॉप सीन, क्योंकि एक्चुअल वीडियो सामने आ गई है। फ्रेम बाई फ्रेम आपके सामने रखेंगे कि एक्चुअल मंजरनामा था क्या और उसे बताया क्या। और फिर इमरान खान को आज के दिन सुप्रीम कोर्ट से मिला है एक रिलीफ, इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ केस में। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आप जान पाएंगे, लेकिन पहले ज़रा सी बात करते हैं उस बहस पर जो आने वाले दिनों में आपको कौमी मंजरनामे पर छिड़ती दिखाई देगी, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट का क्याम। उस हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर हम पहले व्लॉग कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक तजवीज़ दी गई है या एक वो क्या कहते हैं ना, कार्ड मार्केट में फेंका गया है कि ज़रा चेक करें कि माहौल क्या है, टेम्परेचर क्या है, मार्केट का रिस्पांस क्या आता है, आप लोगों की जानिब से रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो तजवीज़ ये दी गई है कि पाकिस्तान में एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, यानी कौमी हुकूमत, और 3 साल के लिए ये कौमी हुकूमत चले। इसमें जो अभी की मौजूदा जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो रहे ही रहे, लेकिन साथ में इसमें पीटीआई और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है इसको भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये सारा कुछ मुमकिन कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हुकूमत बनेगी कैसे, ये हुकूमत घर कैसे जाएगी और नहीं बनेगी, इसके बारे में डिटेल आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सी बात करते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से, क्योंकि इस टाइम वो मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपोजिशन इत्तेहाद की नज़र में। आज भी हम देखते रहे पूरा दिन, आप अगर ट्विटर खोलें, सोशल मीडिया खोलें, तो आपको पूरी टाइमलाइन के ऊपर ऐसी आवाज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जो इमरान खान के हक़ में उठ रही हैं, और पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। और हर दूसरा अहम शख्स जो है वो इमरान खान के हवाले से आवाज़ उठाता दिखाई दे रहा है। कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं। इमरान खान का ये जो रिसेंट मामला है ये दबने में नहीं आ रहा और इसके ऊपर मुसलसल आवाज़ें उठती आ रही हैं। अब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो उनकी टाइमलाइन है, उनके इंजेक्शन लगने की टाइमलाइन, वो बहुत करीब आती जा रही है। यानी पिछले महीने 25 तारीख को उनको इंजेक्शन लगा, तो अगला इंजेक्शन इस माह की यानी 25 फरवरी को लगना है। उसके लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी फैसिलिटीज़ अडयाला जेल मुंतकिल की जाए और वहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाए। तो इसलिए आज हुकूमती वज़ीर ने इस हवाले से एक जर्नलिस्ट से बात की, और जो सारे इस बराह रास्त प्रोसेस में शामिल रहे हैं, इमरान खान को मेडिकल फैसिलिटी, उनका ट्रीटमेंट या जो मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी बनी, और पीटीआई के साथ राब्तों में तारिक फजल चौधरी, ये बड़े इन रहे हैं इस सारे मामले पे। आज उन्होंने हमारे एक दोस्त जाहिद फारूक मलिक से बात की, और उन्होंने जब पूछा कि कब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 25 तारीख को उन्हें इंजेक्शन लगना है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा सिर्फ इंजेक्शन के लिए। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। देखिए, जो उनकी आंख का मामला है, 25 जनवरी को उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है, 2 मज़ीद अभी लगने हैं। उसके लिए जो मुजव्वज़ा तारीख है वो दूसरे इंजेक्शन के लिए 25 फरवरी है, और उसके मज़ीद 1 माह बाद तीसरा इंजेक्शन उन्हें लगाया जाएगा। द बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी इन पिंडी एंड इस्लामाबाद इंशाल्लाह। तो उनके इसका मतलब हुआ कि उनको हॉस्पिटल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा इंजेक्शन के लिए? जी, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस हैं ये टर्शरी केयर फैसिलिटी में ही लगाए जा सकते हैं, और इनके लगाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा, लेकिन सिर्फ इंजेक्शन लगाने की आता है। तो तारिक फजल चौधरी के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में किसी भी वक्त इमरान खान को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाना है। अब करते हैं नहीं करते, आने वाले कुछ दिन इस हवाले से क्रूशल रहेंगे, इसके ऊपर ज़रा नज़र रखेंगे। मीनवाइल इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस लगा रहा है। इवन ये जो मुमकिना मुबैना डील के हवाले से बातें चल रही थी, इस पर भी इंटरनेशनल हेडलाइंस चल रही हैं कि हुकूमत ने ऑफ़र की और इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। ये इंटरनेशनल हेडलाइंस जो हैं ये थोड़ी मुश्किल का बायस बनी हुई हैं कुछ लोगों के लिए, और वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब की इन गुफ्तगू के ऊपर या इन बातों के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। अच्छा, अब इमरान खान की रिहाई, उनके अस्पताल मुंतकिली और ये सारे जो मामला हैं, जो आज भी कुछ लोगों से बातचीत हुई, मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था जो इन सारे मामला पे काफ़ी नज़र रखते हैं। इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं है, मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, ना मेरे पास है ना उनके पास है। लेकिन हालात को देखते हुए जब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, जैसे आप लोग भी पूछते हैं कि क्या हालात है, क्या चलता है, तो उस सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे जो आने वाले 6 महीने हैं वो ऑब्जर्वेशन के तौर पे लिए जा रहे हैं कि देखते हैं
इधर का माहौल किस साइड क्या है, कितने अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, दूसरी साइड ऑब्जर्व कर रही है कि चलें जहाँ इतना टाइम दिया वहाँ ये 3-4 महीने 5 महीने और देते हैं कि क्या कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। ये ना हो कि बेहतरी की तरफ जाते जाते फिर कोई 26 नवंबर जैसा वाक़या और फिर हम 1 साल पीछे चले जाएं। तो ऐसा लग रहा है दोनों साइड्स एक दूसरे को ऑब्जर्वेशन टाइम दे रही हैं और इसी दौरान जो कौमी हुकूमत का मामला है वो फ्लोट किया जा रहा है कि जनाब इस फार्मूले पे आए, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, क्यों समझते हैं कि कौमी हुकूमत की तरफ आना चाहिए, उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों इमरान खान मानेगा, क्यों बाकी फ्रीकैन मानेंगे, ये क्वेश्चन है ना मेन। तो इसका जो जवाब मिलता है वो ये कि इस तरह तो मामला आगे चल नहीं रहे। इमरान खान का जेल में होना इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो इससे आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही और ख़तरा ये है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आता है तो फिर जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए मुश्किलात रहेंगी, यानी वो सियासतदानों के पीछे जा सकता है, इंतकामी कार्रवाइयों का ख़दशा है और भी बहुत सारे मामला हैं जो हर किसी का एक खौफ रहता है ना कि अगर इमरान खान बाहर आया दैट मीन्स जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो तो ये चाहता है कि मैं आपकी जगह आ जाऊँ और आप मेरी जगह आ जाए। तो ये इस टाइम ख़तरा मौजूद है। इस ख़तरे को कम करने के लिए ये एक तजवीज़ लाई गई है कि सबको ही हुकूमत में शामिल कर दे, कोई ऑपोजिशन में रहे ही ना। जब कोई ऑपोजिशन में जाता है उसको ये ख़तरा होता है कि जनाब अब मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, तो क्यों ना एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दी जाए जिसमें सारे ही शामिल हों, इमरान खान भी हो, बाकी भी सारे हों। तो मैंने आज फवाद चौधरी से पूछा कि आप चाहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, यानी इमरान खान उनकी पार्टी वापस पावर में आए, तो अगर किसी ने माइनस करने की कोशिश की है तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान या उनकी पार्टी पावर में आए, हुकूमत में आए? पहली बात तो ये है। उनका जवाब ये था कि उनके नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत में शामिल होंगे। जिन्होंने माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश की है वो इमरान खान को नेशनल गवर्नमेंट में देखने के लिए तैयार होंगे। इमरान खान के नॉमिनीज को तो तैयार होना चाहिए, वैसा तो इसका प्रॉब्लम मतलब ये तो फिर माइनस इमरान खान। तो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे। नेशनल गवर्नमेंट तो तभी बन सकती है ना, नॉमिनीज होंगे। अगर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान ने खुद बनना है तो फिर वो किसको नॉमिनेट करेंगे? चलें एक लम्हे के लिए ये मान भी लें कि ऐसा कोई सेटअप बन रहा है या ऐसी कोई तजवीज़ के ऊपर कोई अमल हो रहा है जस्ट इसलिए कि इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता बने। अभी तो ये सिचुएशन है ना, बाकी तो सारी बातें बाद की हैं। अभी तो सब ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। अगर ये सारा फार्मूला मान भी लेते हैं तो क्या पीटीआई के लिए ये फिजिबल है ये सिचुएशन कि वो इसी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग करे, इसी हुकूमत के साथ वो इक़्तिदार में बैठे जिस हुकूमत ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जिनके खिलाफ उनका पूरा नैरेटिव है, पूरा बयानिया है, जिसको वो कहते हैं कि इनके मैंडेट को ही हम नहीं मानते, उनके साथ वो पावर शेयरिंग करे, तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर इसका तोड़ वो क्या बताते हैं कि क्या तोड़ हो सकता है, वो ये कि इसी तरह से चलते सेटअप के साथ पावर शेयरिंग ना की जाए, एक नए इलेक्शंस कराए जाएँ। वो इस तरह के इलेक्शंस होंगे कि आप कहेंगे हाँ 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 इलेक्शंस हो रहे हैं और बाकी सब भी उसको मान लें, इलेक्शन की लेजिटिमेसी भी हो जाए और सारी जो जमातें हैं उनको हिस्सा बकदर जुस्सा वो जो कहते हैं उस तरह से उनको पावर शेयरिंग दे के कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए और ये 3 साल तक चले। जब सबको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ वर्किंग रिलेशन अच्छा है, कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई की तरफ नहीं जा रहा, दैन फिर कोई अगला प्लान देखा जाएगा। ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसी तजवीज़ है या ऐसा फार्मूला है जिसके ऊपर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। यानी ये तजवीज़ ही जब इमरान खान के पास जाएगी कि इन्हीं के साथ आपको पावर शेयरिंग करनी है तो वो आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। वक्त की ज़रूरत को देखते हुए लगता है कि हाँ एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, एक सारी जमातों के दरमियान कोई मुआहिदा, कोई मुफाहमत ऐसी होनी चाहिए कि ये सिलसिला कहीं किसी जगह आके रुके। लेकिन आइडियली ये पॉसिबल है या नहीं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एनी हाउ, इसी सारी सिचुएशन में एक ख़बर ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो एक रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया था उसको उनकी अपनी जमात में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई फ़ोर्स ना बनाई जाए जिसमें फ़ोर्स के नाम से ऐसा लगे कि कोई अल्टरनेटिव फ़ोर्स बन रही है, उसमें पुरतशद्दुद एलिमेंट कहीं ना कहीं से आ रहा है, फिर वो उसको जवाज़ बना के कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो इसलिए इसको रिहाई रज़ाकार का नाम दे दिया जाए। अली मोहम्मद ख़ान ने ये तजवीज़ दी है, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि इसको अनाउंस करने से पहले बेहतर था कि सियासी कमेटी में ले जाते और वहाँ से इस पर मुशावरत करते दैन आते। तो अभी इसको सियासी कमेटी में ले जाके वहाँ पे मुशावरत होगी। मीनवाइल अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांगी है। उस तरफ आने से पहले ये जो सुहेल आफरीदी साहब की वीडियो का एक चर्चा चल रहा था, वीडियो शूटिंग वाला, उस पर बेचारे कैमरामैन को भी रगड़ दिया, सुहेल आफरीदी के ऊपर भी तनकीद हो गई। ये ज़रा आप क्लिप देखिए, ये एग्जैक्ट उस टाइम का क्लिप है
जब सुहेल आफरीदी उस जगह से निकल के उस मुकाम तक गए जहाँ पर लग रहा था कि शूटिंग हो रही है। ये सारा मंजरनामा एक्चुअली हुआ क्या, ये आप क्लिप देखते जाइए, साथ साथ आपको आइडिया होगा कि सुहेल आफरीदी जब मजमे में मौजूद थे, इस दौरान उनका किसी से फ़ोन पे रब्ता हो रहा है और वो फ़ोन सुनते सुनते ही जा रहे हैं। उनकी कोई नज़र नहीं है कैमरामैन की तरफ, ना वो इस चीज़ से बाखबर है कि कोई उनके विजुअल्स बना रहा है, कोई उनके तस्वीर बना रहा है, क्योंकि जहाँ पर वो मौजूद रहेंगे बतौर वज़ीर आला आगे पीछे कहीं ना कोई कैमरामैन होता ही है और कैमरामैन इसी तरह से शूट करते हैं। तो वहाँ पर नकाश साहब मौजूद थे और उन्होंने जब देखा कि वज़ीर आला बिल्कुल पब्लिक से अलग जाके खड़े हैं, फ़ोन सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपनी वो कैमरामैन को ज़रा एक होता है ना कि अच्छे अच्छे शॉट्स निकालने, तो वो उन्होंने फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी। ये एग्जैक्ट उस टाइम की वीडियो है जो वो बना रहे थे, जो वो शूट कर रहे थे। तो उससे पहले क्या बताया गया, ऐसा लगा कि जैसे सुहेल आफरीदी अलग से जाके खड़े हो गए और फ़ोन सुनते हुए उन्होंने तस्वीरें बनाई। ये कोई 8, 10, 15 साल पहले होता था, फ़ोन कान को लगाया तो तस्वीरें हमने भी बनवाई हुई हैं, तो वो पोज़ मारना, ये अभी का ये सीन नहीं है, ये कोई बहुत पुरानी चीज़ें होती थी। बहरहाल प्रोपेगेंडा करना है तो उसके लिए कोई नई चीज़ें होनी चाहिए, कोई नए मामलात होने चाहिए, इस तरह से काम नहीं बनेगा। तो ये विजुअल्स आपने देखे, आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। अब आ जाइए ज़रा आलिया मीन गंडापुर, उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी? हालिया उन्होंने जो कुछ बयाना दिए उसके ऊपर बैकलैश बहुत ज़्यादा आ गया और उनकी पार्टी के लोग जो है वो नहीं स्पेयर कर रहे और धड़ाधड़ तनकीद हो रही है। वो अपनी पार्टी के किसी लोगों को कुछ कह लेते, बुरा भला कह लेते, शायद इतना बैकलैश ना आता। उन्होंने जिसकी तारीफ़ की है उसकी वजह से बैकलैश आया और लोगों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। अब वो आए हैं, उन्होंने एक थोड़ी देर पहले वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया, उन्होंने कहा कि गुस्से में कह रहे मैं तो वैसे किसी की परवाह नहीं करता, कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी गुस्से में अगर मेरे से जो कहा गया उसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने किस्सा समेटने की कोशिश की है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा इस बात पे है कि इमरान खान को रिहाई नहीं मिल रही, उनका इलाज नहीं हो रहा, और अगर इस बात पे किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, कुछ समथिंग लायक। उन्होंने ऐसी कुछ बातें की हैं। फिर उन्होंने थोड़ा गुस्सा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्होंने माजरत किया। आप लोग उनकी माजरत कबूल करते हैं या नहीं, ज़रा ज़रूर बताइएगा। आखिर में जाते जाते कोट लखपत जेल से खबर ये आई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये खबर है इमरान खान को रिलीफ मिलने के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेजर रिलीफ जो इमरान खान को एक्चुअल में चाहिए उस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ये छोटे छोटे रिलीफ जो है वो खैर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जो कोट लखपत जेल की तरफ मामला है वो ये कि वहाँ पर जितने कैदी हैं पीटीआई के असीरान, उन्होंने अपने लॉयर के थ्रू 4-5 तजावीज़ भेजी हैं बाहर अपनी पार्टी के लोगों को, जिसमें सर फहरिस्त ये है कि रमज़ान मुबारक में कोई एहतजाज ना किया जाए, कोई तहरीक ना चलाई जाए। दूसरा उन्होंने मुतालबा किया है कि पार्लिमानी सियासत जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत ना की जाए। ये हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत इमरान खान की सेहत पर सियासत बंद करे। पीटीआई से ये कहा गया है कि वो पार्लिमानी सियासत भरपूर तरीके से करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ जितनी भी उनकी चीज़ें हैं जिनको एक्सपोज किया जा सकता है, फैक्ट्स बेस्ड चीज़ें, उनके ऊपर बात करें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अदालती कार्रवाई को मज़ीद मुनज़्ज़म किया जाए ताकि केसेस जो है वहाँ पे लड़े जाएं। अब जहाँ तक बात है अदालती कार्रवाई की, आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ ये मिला कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनका एक केस चल रहा है, बल्कि शहबाज शरीफ का इमरान खान के ख़िलाफ़ केस चल रहा है हर्जाने का। 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा उन्होंने किया था, उस पर इमरान खान का हक़ के दिफा ख़त्म कर दिया गया था लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। उसको उन्होंने आगे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ पर ये बरकरार रहा, फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक इमरान खान को रिलीफ दिया है और ट्रायल कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया है और ये कहा है कि ये जो हक़ के दिफा ख़त्म किया गया है इसके ऊपर मेरा ख्याल कुछ जवाबात मांगे गए हैं और शहबाज शरीफ को भी नोटिस कर दिया गया है। ये आज के पूरे दिन का ओवरऑल मंजरनामा है, पूरे दिन का मंजरनामा है, तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।